Hey, good morning, everybody present here today. Shiven Dhania in front of you is here. I view the best book of all time, 8 Traits Successful People Have in Common, by my favorite author, Richard St. John. So यार मेरे बहुत दोस्त हैं जिन्होंने कहा कि they want a video on a summary of a book. So मैंने सोचा then I'll start a series. It's a totally new series. It's the first episode, and that is the first book ever I have read. So let's talk about 8 traits successful people have in common. Let's begin. This book begins when my favorite author Richard St. John was traveling once in an airplane, and a girl was sitting beside him and she asked him, "Sir, are you successful?" He said, "Yes, maybe I am." And she said, "Are you a millionaire?" He said, "Yes, I am." And that girl asked him, "Sir, what really leads to success? Success का रास्ता क्या है?" And he was totally confused. What is the way to get success? And he thought that maybe I ask some of the other millionaires and make a book about it. हज़ारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि सक्सेस कैसे मिलनी चाहिए. They want success but they don't know how to get it. And therefore he goes by this book. He interviewed 500 one of the best successful people in the world, including the Microsoft co-founder Bill Gates. And he made this book after a decade. 10 साल बाद ये बुक सामने आई और इस बुक ने सबकी लाइफ चेंज कर दी, including mine. So let's begin. The first trait which was shown by Richard St. John was you should know how to start. And how to start? It's the only way, called passion. What is passion? Let me tell you a very interesting story. एक शिष्य था जिन्होंने गुरु से पूछा कि सर पैशन क्या होता है, एक बर्निंग डिज़ायर या जुनून होता क्या है. तो हिज गुरु सेड जस्ट कम टुमारो इन फ्रंट ऑफ दैट रिवर. तो अगले दिन वो आए, गुरु और शिष्य दोनों नदी के किनारे मिले और उनके गुरु ने बिना कुछ बोले उस शिष्य को उस नदी में फेंक दिया. उनका शिष्य पागल हो चुका था. वो सोच रहा था उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, ऑक्सीजन. उनको मिल नहीं रही थी. उनका शिष्य तड़प रहा था. ही स्टार्टेड स्विमिंग बट वो बहुत छोटे थे, शायद 8 या 9 ईयर्स के थे, एंड ही वाज नॉट एबल टू स्विम. और फिर उनके गुरु ने एकदम उनको खींचा जब ही ऑलमोस्ट लॉस्ट फॉर ब्रेथ. एंड उनके गुरु ने उसको उठाया, कहा व्हाट हैपेंड, आर यू ओके. उनके शिष्य ने बोला कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा. उनके गुरु ने सिर्फ एक बात बोली कि जब तुम पानी में थे तुम्हारे दिमाग में क्या आया. क्या तुम्हें किसी दोस्त से मिलना था, क्या तुम्हें कोई बड़ी गाड़ी चाहिए थी, क्या तुम्हें कोई बड़ा घर चाहिए था. तो शिष्य ने कहा कि नो सर, सिर्फ एक चीज़ जो मुझे सता रही थी, आई वांटेड ऑक्सीजन. आई वांटेड ऑक्सीजन वेरी वेरी डेस्परेटली. गुरु ने कहा वेल दैट इज कॉल्ड पैशन. दैट इज कॉल्ड अ बर्निंग डिज़ायर, अ थॉट विच कम्स इनसाइड योर ब्रेन जो कोई और थॉट लाने ही ना दे. APJ अब्दुल कलाम राइटली सेड, सपने वो नहीं है जो तुम्हें नींद में आते हैं, सपने तो वो है जो रातों की नींद उड़ा दे. एंड माई फेवरेट मेंटोर, द बेस्ट एंटरप्रेन्योर एवर क्रिएटेड इन द वर्ल्ड, सर स्टीव जॉब्स, व्हाट ही सेड दैट आई क्रिएटेड एप्पल कंपनी इन माई पेरेंट्स गराज व्हेन आई वाज 20 years old. 20 साल की उम्र में कोई आदमी कंपनी खोलना सोच सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है. अपना पैशन पहले पता करो. काम, हार्ड वर्क, these hard work, actually success is a vector quantity, it's not a scalar quantity. जो लोग फिजिक्स में हैं उनको पता है what is vector quantity. Vector quantity is the magnitude with direction. आप हार्ड वर्क करते हो, उसके साथ आपको डायरेक्शन भी चाहिए. वो डायरेक्शन कौन देता है? Passion gives you the direction, and you should find your passion as early as possible. The second thing which was told by Sir Richard St. John was work. So work बहुत मिसअंडरस्टूड होता है लोगों से. वो लोगों को लगता है कि अगर मैं 12 या 15 घंटे जेई के लिए पढ़ूंगा तो उनका IIT सिलेक्शन हो जाएगा. वेल, उसके लिए आपको IIT से नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से प्यार होना चाहिए. व्हाट आई मेंट, आपको डेस्टिनेशन से नहीं, आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए. ऐ दिल मुश्किल में एक गाना था जिसमें लिखा था कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी. दैट शुड बी योर डूइंग इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस. वेल, सक्सेसफुल पीपल आरंट वर्कaholics, दे आर वर्कaholics. व्हाट डज दैट मीन? वर्कaholics मीन जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं. वर्कaholics मीन्स जिनको बहुत ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है. द मेन डिफरेंस इज दैट. पैशन में मैंने आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया था स्टीव जॉब्स का. ही इज़ द को फाउंडर ऑफ एप्पल एंड माई मेंटोर. इफ़ यू टॉक अबाउट वर्क, तो एक एग्जाम्पल है जिसके आसपास कोई भी लाई नहीं करता. ही इज़ इलॉन मस्क. उनसे बड़ा वर्कaholic कोई है ही नहीं. मतलब एक ऐसा इंसान जो संडे टू सैटरडे हर दिन काम करे, कोई बर्थडे नहीं, कोई न्यू ईयर नहीं, और वो दिन में 15-15 घंटे काम करे, तो सक्सेस तो गारंटी होती है ना. एक ऐसा काम करो कि खुदा नीचे आके पूछे बंदे से, बता तेरी रज़ा है क्या. विच वॉज टोल्ड इन दैट बुक वॉज फोकस. फोकस इज़ दैट थिंग. जो लोग पैशन को फॉलो करते हैं, जो लोग बहुत वर्क करते हैं, वो कहाँ रह जाते हैं? दैट इज़ फोकस. फोकस नहीं कर पाते. लाइक बिल गेट्स, दैट्स द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोकस. ही सेड कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी बनानी है तो आप कंपनी ही बनाओ, आप कुछ और नहीं कर सकते.
एंड माई मेंटोर कल्पित वीरवाल, ही राइटली सेड, इफ़ यू वांट जेई प्रिपरेशन तो आप एट द सेम टाइम क्रिकेटर नहीं बन सकते। यू हैव टू डू दैट ओनली थिंग दैट ड्राइव्स यू। कौन सी चीज़ है जो आपको ड्राइव कर रही है? आप ये मत सोचिए पैदा होते ही कि आई वॉन्ट टू बी एन IIT एस्पायरेंट। बहुत बहुत अच्छी चीज़ कही गई है इस बुक में, विच आई लाइक वेरी मच, दैट फोकस ऑन वन थिंग, गो वाइड एंड देन गो नैरो। हम लोग क्या करते हैं, पैदा होते ही हम लोग एक फील्ड पकड़ते हैं। ऐसा मत करिए, पहले गो वाइड, पहले हर एक फील्ड ट्राई करिए। इफ़ आई गिव माई एग्जाम्पल, आई हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 2 years, आई हैव सिंग फॉर 2 years, आई हैव डांस्ड, आई हैव डन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोडिंग मैंने सीखी है, एंड आई हैव डन ईच एंड एवरीथिंग, एंड देन फाइनली आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, दैट फोकस, पहले बहुत वाइड जाओ, हर एक फील्ड देखो क्या करना है, एक फील्ड में फिर फोकस करो। और जब वो पहले उस डिसीजन लेने से पहले 100% सोचो। एक बार ले लिया तो यू डोंट नीड टू लुक बैक। थिंग दैट वाज शोन इन दैट बुक वाज पुश। सो व्हाट डज दिस पुश मीन्स? सो मैंने हर फील्ड का एक एग्जाम्पल दिया। इस ट्रेट का, इस कैरेक्टरिस्टिक का बिगेस्ट एग्जाम्पल है द फाउंडर ऑफ वर्जिन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वर्जिन ग्रुप ऑफ प्लेन्स, वर्जिन ग्रुप ऑफ 400 कंपनीज की एक ब्रांच है वर्जिन ग्रुप। इनके को फाउंडर है रिचर्ड ब्रांसन। आई एडमायर हिम अ लॉट, आई रेड हिज बायोग्राफी, उन पे भी एक वीडियो ज़रूर होगा। सो रिचर्ड ब्रांसन, व्हाट डज ही से? That first you set a goal and then you do whatever it takes to reach that goal. If you push your limits will increase. If you further stretch your limits will further increase. Keep stretching your limits. One day you'll get a limit that will not have a limit. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अपनी पहले एक हद चुनो, उसको पहले स्ट्रेच करो, फिर जो आएगी उसको और स्ट्रेच करो। एक दिन ऐसा आएगा आपको एक ऐसी लिमिट मिलेगी जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। दैट इज़ व्हाट आई मेंट। पुश इज द थिंग विच यू वांट टू डू आफ्टर फोकस। आपने फोकस कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया आई वांट टू बी जेई एस्पायरेंट, आपने डिसाइड कर लिया आई वांट टू गो एट एम्स, यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू स्टडी इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। उसके बाद क्या होगा? आपको मेहनत करनी है, परसिस्ट। आपको हर चीज़, फेलियर्स तो आएंगे यार, फेलियर्स तो हर चीज़ में आते हैं, बट यू शुड नो कि मुझे एक पुश मिलना चाहिए, एक मोटिवेशन क्या? संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, दीज आर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन। एक गाड़ी, एक घर, ये सब आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। एक बिलियनियर भले आपको एक अकाउंट में आपके बड़े बैलेंस आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। व्हाट मोटिवेट्स यू इनसाइड? कुछ कर गुजरने की चाह होनी चाहिए, वो मोटिवेट करता है। मार्क ज़करबर्ग ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आई विल बिकम अ बिलियनियर। उन्होंने क्या सोचा था कि दुनिया डिस्कनेक्ट हो रही है, आई विल कनेक्ट देम। जब आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट इन दिस बुक इज आइडियाज़। What does that ideas means? The biggest example I can give you of idea is the best book I've read, J.K. Rowling's Harry Potter. J.K. Rowling was traveling once in a train. वो एक ट्रेन में जा रही थी and she met a woman and उनकी बात स्टार्ट हुई और उन वुमेन ने बोला कि क्या होता कि एक ऐसी दुनिया हो विज़र्ड्स की, एक जादूगरों की दुनिया होती तो हमको तो पता ही नहीं चलता, बिकॉज हम लोग जादूगर नहीं है, राइट? जो जादूगर होंगे उनको हमारे बारे में पता नहीं चलेगा, हमको जादूगर के बारे में पता नहीं चलेगा। लाइक द एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, जो एलियंस है, हम वी डोंट नो दैट दे एग्जिस्ट और नॉट, बट कहीं ना कहीं तो वो हैं। उसी तरह मे बी विज़र्ड्स एंड the magicians are there. And J.K. Rowling thought, what a great idea. She started working day and night on that idea, and that idea is the biggest success of all time. That is Harry Potter series. I have that. I've read each and every book 3 times, and उस पे एक वीडियो दोबारा ज़रूर होगा. So this is the biggest example of ideas. J.K. Rowling trait is improve. What does this improve really in the context of life means? The biggest example of improve is Bruce Lee. I admire him a lot. उनसे अच्छी फाइट मे बी आपने आज तक देखी नहीं होगी, किसी ने नहीं देखी. वाई? ब्रूस ली की एक औसम बात बताऊँ. ही यूज टू फाइट सो फास्ट कि जब उनका एक्शन होता था लोगों को लगता था कि ये एक नकली एक्शन है, उनको लगता था कि ये फिक्शनल फिल्म है, इसलिए डायरेक्टर को उनका एक्शन स्लो करना पड़ता था 1.2x और 1.5x तक. तो दैट इज़ व्हेन अ मैन कम्स इनटू परफेक्शन. ऐसा क्यों होता है? दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट. ब्रूस ली ने एक बहुत अच्छी बात बोली है जो मैंने अपनी डेस्क में भी लगा के रखी है. दैट इज नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन who have tried 10,000 kicks one time. I'm afraid of the man who has practiced one kick 10,000 times. मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 10,000 अलग अलग तरीके से किक मारता है. मैं उस आदमी से डरता हूँ जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है. That is the only way to improve. Practice. And I've completed my 10th class, this year, and my board's result is going to come after 1.5 months. And what I've learned in 10th class is कि अच्छा स्कोर कौन करता है, अच्छे मार्क्स किसके आते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट कौन बनता है. वो नहीं जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन ट्राई करता है, वो जो एक क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरह से ट्राई करता है. दैट इज़ द थिंग. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन प्लीज़ दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस. आपके आइडियाज़ अच्छे नहीं हैं, मे बी यू कैन बिकम सक्सेसफुल. अगर आपका फोकस बहुत ज़्यादा नहीं है, मे बी यू कैन बिकम सक्सेसफुल. बट दिस वन इज़ द ट्रेट जो आपके अंदर अगर नहीं है, यू कैन नॉट एवर बिकम सक्सेसफुल. दैट इज़ सर्व.
you should have the feeling of giving back something to society. That is the seventh trait in this book, serve. So the two biggest example I can give you, one, the founder of Super 30, that is Anand Kumar. उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अगर बच्चों को पढ़ाऊंगा जिनसे उनका सिलेक्शन होगा तो उससे मुझे क्या मिलेगा. उन्होंने ये सोचा कि देश का कितना फ़ायदा होगा अगर दुनिया के देश के हर कोने से आईटीएंस बनेंगे. दैट इज़ द थिंग ऑफ सर्विंग. अभी आजकल के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन टेक जो मिला के एड टेक लोग बोलते हैं, उस ज़माने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दें तो इट इज़ अनअकैडमी जेई. अगर आपने नहीं देखा, यू कैन search on YouTube. Unacademy JEE is the biggest thing on serving. 4 person I respect so much in my life. Then there Namo Kaul sir, Sameer Chincholigan sir, Paras sir and Jayan sir. These are the 4 person who started Unacademy and they have reached to each and every corner of India and even outside India. This thing of this book जो मेरी favorite है and it should be your favorite too. As a student, this should be a favorite, persistence. As a student, as a person, as a job seeker, as a job doer, as an entrepreneur, everybody has this one thing common, persistence. Persistence की जीती जागती मिसाल श्री अमिताभ बच्चन. इतनी बार रिजेक्ट होने के बावजूद अगर कोई लग सकता है एक काम को करने के लिए, उन्होंने he never changed the line. He never thought that I will do this or I will do that. एक ही काम को करने में 1000 बार कोई ट्राई करे. थॉमस एल्वा एडिसन, he proved us कि कोई 10,000 बार फेल होके भी एक काम कर सकता है और इनसे बड़ा रेवोल्यूशन तो आज तक कोई लाया ही नहीं. He said that I haven't failed 10,000 times. I have learned 10,000 ways of doing a mistake. मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैं 10,000 बार किसी मिस्टेक को करना सीखा हूँ. उससे मुझे पता चला कि क्या नहीं करना है. और जब आपको सारे मेथड्स पता चल जाएंगे कि क्या क्या नहीं करना है, आप समझ जाओगे कि क्या करना है. Well, Isaac Newton also said कि the biggest way to prove a theory is not proving it. आप कोई थ्योरी बनाओ, अगर कोई इसको प्रूव नहीं कर पाएगा तो वो प्रूव हो ही जाएगी. That is called persistence. Isaac Newton ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी थ्योरी प्रूव नहीं हो पा रही. He just brought out the theory and everybody believed it. And that theory proved out to be true. Well, this is called persistence. हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे persistence होता है, एक जिद्दीपन होता है. और a very 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 interesting quote by भगत सिंह. He said, ये जो मेरा जुनून है ये कांटे नहीं फूलों के गुच्छे हैं. ये जो मेरा जुनून है वो कांटे नहीं फूलों के गुच्छे हैं. हाँ हम पागल हैं, पागल ही रहने दो, पागल ही अच्छे हैं. And last thing before wrapping up, which really inspired me today morning, I've read it. That quote is, तो इस परिंदे की पूरी उड़ान बाकी है. अभी तो इस परिंदे की पूरी उड़ान बाकी है, अभी तो मेरा इम्तिहान बाकी है. अभी तो मेरा इम्तिहान बाकी है. अभी लांगा है मैंने समुद्र को, अभी लांगा है मैंने समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी.